मेरे बाद पत्नी पति से लड़कर मायके चली गई। फिर जो हुआ देखकर दिल को झकझोर देने वाली मार्मिक कहानी। रीमा और रोहित की शादी को 15 साल हो चुके थे। उनके 2 प्यारे बच्चे थे। उनका घर छोटा था पर खुशियों से भरा हुआ था। रीमा सुबह सबसे पहले उठती, बच्चों के लिए नाश्ता बनाती, उनका टिफिन पैक करती, पति को ऑफिस भेजती। घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी रीमा ही संभालती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। वो काम करते हुए अचानक चक्कर खाकर गिर गई। डॉक्टर के पास गई, उन्हें दिखाया, कुछ जांचें हुई और फिर रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने बताया कि आपको कैंसर है, इलाज संभव है लेकिन समय लगेगा। कैंसर जैसी भयानक बीमारी सुनकर रीमा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो परेशान हो गई। उसे अपनी बीमारी का उतना डर नहीं था जितना इस बात का कि अगर मैं नहीं रही तो मेरे बच्चों का क्या होगा, रोहित का क्या होगा। वे तो खुद मुझ पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। वो खुद का और बच्चों का ख्याल कैसे रखेंगे। बच्चे भी तो अभी छोटे हैं। वो उन्हें समय पर खाना खिला पाएंगे, समय पर उन्हें स्कूल भेज पाएंगे, क्या उन्हें माँ की कमी महसूस नहीं होगी। इन सवालों ने उसकी रातों की नींद छीन ली। और फिर एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपने मन का डर दूर करके रहेगी। वो जानकर रहेगी कि उसके ना होने पर उसके पति अपना और बच्चों का ख्याल कैसे रखते हैं। और फिर एक दिन उसने छोटी सी बात पर पति से नाराज होने का नाटक किया और रूठकर मायके चली गई। जाते समय बच्चों को गले लगाकर वह फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आंसू अंदर छिपा लिए। मायके पहुंचने के बाद उसका मन हर पल घर में ही रहता। वह हर रोज पड़ोस की एक आंटी से घर की खबर लेती। पहले दिन पता चला कि रोहित ने रसोई में खाना बनाने की कोशिश की। रोटियां गोल नहीं बनी, कुछ जल भी गई, लेकिन बच्चों ने बिना शिकायत उन्हें खा लिया। दूसरे दिन रोहित ने बेटी की 2 चोटियां बनाने की कोशिश की। चोटियां टेढ़ी मेढ़ी थीं, लेकिन बेटी ने आईने में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पापा मम्मी जैसी नहीं है लेकिन बहुत प्यारी हैं। यह सुनकर रीमा की आंखें भर आई। धीरे धीरे रोहित ने खाना बनाना सीख लिया। ऑफिस के बाद बच्चों का होमवर्क करवाना, घर संभालना और सबसे बढ़कर बच्चों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। कुछ दिनों बाद एक दिन रीमा चुपचाप घर लौटी। दरवाजा खोला तो देखा बेटा रसोई में पापा की मदद कर रहा था। बेटी खाने का मेज लगा रही थी और रोहित मुस्कुराते हुए सबके लिए नाश्ता बना रहे थे। घर पहले जितना सजा संवरा नहीं था, लेकिन उसमें प्रेम कहीं अधिक था। रीमा की आंखों से आंसू बह निकले। वो सोच रही थी कि जो पति उस पर पूरी तरह से निर्भर रहते थे, वो आज कितने जिम्मेदार हो गए हैं। जिस पति को सुबह उठते ही बेड पर ही चाय चाहिए था, आज खुद अपनी और बच्चों की चाय बना लेता है। सच है कि किसी के ना होने से दुनिया खत्म नहीं होती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी रोहित की नज़र रीमा पर पड़ी। रीमा को वापस घर आया देख वो उसके पास आए, उसका हाथ थामा और बोले, प्रिय तुम्हारी जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता, लेकिन अगर कभी जिंदगी हमें तुम्हारे बिना जीना सिखाए तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारे बच्चों की आंखों में कभी अकेलापन नहीं आने दूंगा। बस इतना सुनना था। रीमा अपने आंसू रोक न सकी। वो रोहित से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका परिवार कमज़ोर नहीं है, उसका प्यार ही उन्हें मजबूत बना चुका है। उस दिन उसके मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अब वह बीमारी से नहीं,
बल्कि उम्मीद के साथ लड़ रही थी कि एक दिन वो इस बीमारी को हराएगी और ज़रूर जीतेगी, और यदि ना भी रही तो रोहित सब संभाल लेगा। कहानी की सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी के ना होने से दुनिया खत्म नहीं होती। ईश्वर हर परीक्षा के साथ हर मुश्किल में हिम्मत भी देता है। अपनों पर भरोसा रखिए। प्रेम का सबसे सुंदर रूप केवल साथ निभाना नहीं, बल्कि यह विश्वास रखना है कि मुश्किल समय आने पर आपका परिवार भी एक दूसरे का सहारा बन जाएगा। कई बार हम अपने परिवार को कमज़ोर समझकर हर जिम्मेदारी का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन परिस्थितियां हमें दिखा देती हैं कि हमारे अपने भी सक्षम हैं और ज़रूरत पड़ने पर बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। इसलिए अपनों पर भरोसा रखें, उन्हें जिम्मेदार बनने का अवसर दें और मुश्किल परिस्थितियों में डर के बजाय उम्मीद, विश्वास और हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। और जो इंसान उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता, वह सबसे बड़ी लड़ाई भी एक दिन जीत लेता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।